को क्या देना, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये चुनाव तो यहाँ के जनता लड़ी है, हम तो उनके समर्थित उम्मीदवार थे और यहाँ समर्थित उम्मीदवार जनता की जीत हुई। बीच बीच में बहुत बयानबाजी हुई सांसद महोदय की तरफ से और विधायक जी की तरफ से भी, राज सिन्हा की तरफ से भी। उस बयानबाजी को कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। संजीव सिंह धनबाद मेयर का चुनाव जीत चुके हैं। बस आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक घोषणा और हाथ में प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। इससे पहले उन्होंने जनता से क्या कुछ कहा, धनबाद की जनता को किस तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया और पूरे चुनाव में उनके साथ जो उनका जो समर्थकों का कारवां चलता रहा, यह किस तरह का था और आने वाले वक्त में विकसित धनबाद और विकासशील धनबाद की जो बात उन्होंने कही थी, जो प्रदूषण की समस्या को उठाया था, उन तमाम चीजों को किस तरह से खत्म करने का काम करेंगे। इन तमाम चीजों पर सीधे हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। कल से भी कर रहे हैं और अभी भी कहते हैं कि ये चुनाव, और मुझे लगता है कि जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे आपने ये सवाल किया था, मैंने ये कहा था उस दिन भी, मैंने बिल्कुल संजीव जी लाइव हैं जी, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि धनबाद नगर निगम की क्षेत्र की जनता ये चुनाव लड़ रही है। और कल भी मैंने सभी प्रेस के साथियों से ये बात की तो सभी में मैंने ये कहा था कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता अपना मेयर को चुन चुकी है। रिजल्ट आपके सामने। आपने एक बात उस दिन कहा था कि ये जो भीड़ मैंने लाया है, वो अपने कसम भी खाया था कि ये भीड़ किसी को बुलाया नहीं गया, स्वतः लोग आए हैं और आज भी उसी तरह की भीड़। अगर आप रात के 9:30 बजे अगर इस बात की घोषणा करते हैं कि आप कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और नॉमिनेशन के 10 बजे जब आपको नॉमिनेशन करना है और हजारों लोगों से ऊपर जो लोग अगर वहां उपस्थित हो रहे हैं, तो ये बात का संकेत है कि चुनाव संजीव सिंह नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नगर निगम की क्षेत्र की हर जनता, हर वर्ग से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कितना मुश्किल था जब पार्टी आपको समर्थित उम्मीदवार नहीं बताया, चुनाव मैदान में गए, बीजेपी थी, जेएमएम थी, कांग्रेस थी, कार्यकर्ताओं को मूव करना, समर्थकों को मूव करना। संजीव सिंह जनता के समर्थित उम्मीदवार है, इस बात को विश्वास में लेकर आगे बढ़े। एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अंतिम समय तक सस्पेंस तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से लगातार आप लीड करते रहे और समर्थकों का उत्साह बढ़ता रहा, ये धनबाद की जनता के लिए क्या मैसेज देंगे अंतिम हमने मैसेज को क्या देना, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये चुनाव तो यहाँ के जनता लड़ी है, हम तो उनके समर्थित उम्मीदवार थे और यहाँ समर्थित उम्मीदवार जनता की जीत हुई। बीच बीच में बहुत बयानबाजी हुई सांसद महोदय की तरफ से और विधायक जी की तरफ से भी, राज सिन्हा की तरफ से भी। उस बयानबाजी को कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। देखिए, आपसे फिर कहते हैं कि ये चुनाव धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता लड़ रही थी और उन्होंने अपना जो मत दिया था, वो मत आज जो है गिनती के तौर पर आपके सामने है और किसी ने कोई बयान दिया नहीं दिया तो जनता उसका हिसाब रखती है। विकसित और विकासशील धनबाद के बीच का जो दूरी है उसको खत्म कर देंगे ना। आप निश्चिंत रहिए, जो इस क्षेत्र की जनता चाहेगी वही। चलिए। संजीव सिंह ने अपनी जीत का श्रेय पूरी तरह से धनबाद की जनता को दिया है। उनका कहना है कि वो धनबाद में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चुनाव जनता लड़ रही थी और जनता ने ही उन्हें एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने का निर्देश दिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि रात को 9:30 बजे उन्होंने निर्णय लिया और अगले दिन जब वो नामांकन करने पहुंचे तो हजारों की संख्या में जो अप्रत्याशित भीड़ पहुंची थी, वो उस वक्त ही संदेश दे चुकी थी कि धनबाद में परिवर्तन होना सुनिश्चित है। और उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से वो आने वाले वक्त में धनबाद के विकास के लिए कार्य करने का काम करेंगे और साथ ही उन्होंने जो विकसित और विकासशील धनबाद की बात कही थी, उसके खाई को भी पाटने का काम करेंगे। आप लगातार 11 स्कोप के साथ बने रहिए, इसके बाद का जो भी अपडेट होगा हम आपको तुरंत अपडेट कराएंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।